जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें एक अलग सी दुर्गंध आती है, एक बदबू आती है, उसका क्या कारण होता है। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। अगर आपके घर में भी ऐसा आपको महसूस होता है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमारे जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं तो चलती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण हमें पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कार्य के वक्त ये कार्य हो रहा है, ऐसा चीजों के पीछे किस चीज का हाथ है। हम जैसे बहुत सारे भक्त के मन में इस प्रकार के सवाल आते हैं। कई बार उन्होंने हमारे से इस प्रकार के क्वेश्चन भी करे हैं कि गुरुजी, जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले तो हम बहुत सही होते हैं, हमारा माइंड भी बिल्कुल हल्का होता है, हमारे शरीर पर भी कोई वजन नहीं होता और किसी भी प्रकार के हमारे घर के मतलब हमें हमारे टेंशन नहीं बिल्कुल होती। टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे कि हम घर में प्रवेश करते हैं, बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारा स्ट्रेस दिमाग पर आ जाता है। मान लो दिमाग जो एक हाइपर हो जाता है, बहुत ज्यादा तंग हो जाता है। और ये क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किस चीजों का हाथ होता है। और एक ऐसी दुर्गंध घर में रहती है जिसका हमें पता ही नहीं, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। और काफी समय से हम कोई अगरबत्ती, कोई धूप दीप भी हम घर में लगाते हैं, तो ये क्यों है, किस कारण हो रहा है। देखिए, इसके पीछे कुछ ऐसी बातों का राज होता है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ भी ये माया जाल हो रहा है, अगर आपके साथ भी ये तंत्र हो रहा है, अगर आपके साथ भी ये इंद्रजाल हो रहा है, तो ये जो है क्या है, आज मैं आपको सारा कुछ खोलूंगा, ये बताऊंगा आपको। ये क्या होता है कि बहुत सारे ओझा सियाणे तांत्रिक जो होते हैं, वो जलती चिता से अग्नि लेते हैं। उस जलती चिता की अग्नि से, मुर्दे की अग्नि से इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है जो घर में दुर्गंध रहती है, एक मलिन शक्ति जो घर में छोड़ी जाती है। कई बार एक ऐसा मसान होता है जिसको गुंजा मसान कहते हैं, उस प्रकार की विद्या भी घर में छोड़ी जाती है। और कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमारे घर में इस प्रकार की चीजें घुस चुकी है। और ये जो हमारे घर में दुर्गंध रखती है, कई व्यक्तियों के शरीर में वास करती है, जिनको गंदगी, जैसे कि कई कई समय तक नहाना नहीं, जैसे कि कई समय तक लंबे पड़े रहना घर के अंदर, आलस्य खिंडाए रखना, 3-3 4-4 दिन आप उनको बोलते हो अरे भैया नहा ले, तो वो नहाते नहीं है। और क्यों? उनको वो गंदगी अच्छी लगती है। एक मैं आपको एक ऐसा वाक्य मेरे साथ बताऊं, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि एक ऐसा वाक्य मेरे साथ हुआ। एक भगत का बैंगलोर से फोन आया और उनकी 2 पिक्स मेरे को सेंड करी गई। मानो एक पिक में तो वो बिल्कुल गोरा चिट्टा दिखाई दे रहा और एक पिक में वो ऐसा काला दिखाई दे रहा जैसे मसान युक्त, बिल्कुल जैसे कि ये व्यक्ति जो है कोई, और ये नशेड़ी नहीं हो। कि जैसे कोई भंगेड़ी नशेड़ी, या बिल्कुल काला। मैंने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र है। मैंने कहा ये इसको कैसे हो गया, ये कैसे सिस्टम हुआ। कहते ये पता नहीं है, इसको नहाए हुए कम से कम 8 महीने हो गए, 8-9 महीने, 1 साल के करीब हो गया, ये नहाता ही नहीं है और अपनी त्वचा को खुजाता रहता है। और इतनी दुर्गंध इसके अंदर से आती है, ये मल मूत्र भी बीच में त्याग देता है। तो ये किस प्रकार का तंत्र है। ये ऐसा तंत्र किया जाता है, ऐसा महा इंद्रजाल छोड़ा जाता है उस परिवार के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उस घर के ऊपर, कि व्यक्ति जो है उलझनों में ही पड़ा रहता है। और कई बार ऐसा भी आपको महसूस होता होगा जैसे दीवार पे कोई आकृति चल रही है, कुछ महसूस होता है कि दीवार पे कुछ चल रहा है, शरीर पे कुछ रेंगता हुआ महसूस होता है कि आपके शरीर पे बहुत सारे लोगों के शरीर पर ऐसे नोचने के निशान पड़ जाते हैं। ये माया जाल होता है, माया उक्त जाल होता है। ये जो है तंत्र विद्या के द्वारा ही छोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, आदमी की बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, शरीर जो है उसका शरीर नहीं रहता, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उस मसान के कब्जे में रहता है, उस गुंजे के कब्जे में रहता है। घर के अंदर जो है बदबू रहती है, शरीर में भी बदबू रहती है,
घर में भी ये माया जाल घर पे भी छोड़ा जाता है, शरीर पर भी छोड़ा जाता है, बुद्धि पे भी छोड़ा जाता है। तो ये जो है ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा को मलिन कर देता है, उसके मन में सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है धीरे धीरे। जब जब वो नहीं नहाएगा उसकी ताकत जो है कमजोर होती है। वो ताकत जो है वो नहा लेगा तो ताकत उसकी मान लो तुरंत वो कमजोर पड़ने लग जाएगी। अगर वो नहीं नहाएगा तो सड़ान में पड़ा है। मान लो गंदगी ऐसी चीजों को अच्छी लगती है, ऐसी चीजों को जगाने के लिए गंदगी का सहारा ही लिया जाता है और ये घर का नाश कर देती है। हमें पता नहीं लगता, हम सोचते हैं तो आलसी है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ऐसा है, ये पता नहीं क्या हो गया इसके ऊपर, इसका मन ही नहीं करता। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अगर कहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर माया इंद्रजाल की शक्ति छोड़ी गई है, गलत प्रक्रिया करी गई है। आपके घर के अंदर ऐसा इंद्र छोड़ा गया है जिसके कारण आप भ्रमित हुए हो। आपके घर के अंदर ऐसा टोना टोटका किया गया है, ऐसा जादू किया गया है जिससे आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही। ऐसा कुछ लड़कियों के साथ भी होता है। हाँ, बहुत सारी लड़कियों के साथ भी होता है। उनको ऐसा महसूस रहता है कि शरीर पे निशान हो रहे हैं, ये है वो है। मैं एक वीडियो और इस पे भी बनाऊंगा कि आपके घर से पैसा गायब हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि घर से पैसा गायब हो जाता है। इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। ये कौन सी चीज, इसके पीछे कौन सी चीज का हाथ होता है जो ऐसा काम करती है, जो घर से तिजोरी से पैसा गायब हो जाता है। बहुत सारे लोगों के ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स भी गायब। अभी एक ऐसा केस आया भी था मेरे पास अभी कुछ ही 15-20 दिन पहले कि उनके घर से डॉक्यूमेंट भी गायब हो गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्री के कागज वगैरह सब गायब हो गए और घर में मात्र 3 प्राणी। ऐसा कौन ले गया? 2 बूढ़े, 1 लड़का। और लड़का ही बल्कि चीजों को संचालित करता था, देखता था, सब कुछ देख रेख करता था। तो कहीं आपके साथ भी अगर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो आप चुप ना बैठिए। ये बहुत गंदी मलिन शक्ति छोड़ी हुई होती है, ये जल्दी से बाहर नहीं। इनके प्रवेश के द्वार जो होते हैं नीचे के पार्ट होते हैं, जैसे कि योनि से प्रवेश करना, गुदा द्वार से प्रवेश करना, लिंग द्वार से प्रवेश करना। तो ये गंदगी में ही सने रहती हैं चीजें, ये जल्दी से जाती भी नहीं। बहुत सारे संकट जिनके शरीर पर आते हैं लोगों के साथ, उसके शरीर में ऐसी ऐसी गंदी चीज होती हैं जो शरीर में हटती नहीं है, कितने भी उन्होंने कहीं जगह इलाज करवा लिए। तो ऐसी चीजों को काटने के लिए तो वैसे तो हनुमान जी हर शक्ति को काट सकते हैं, लेकिन माई की शक्ति साथ चलनी चाहिए। यह बात याद रखना, जैसा कार्य जैसा चीज है वैसा ही रिएक्शन देना पड़ता है, क्योंकि एसिड को एसिड ही काटता है। यह बात हमेशा याद रखना। तो उसी प्रकार से जैसी चीज है उसी प्रकार से ही कार्य किया जाता है। आप कई बार ये मन में रहता है कि हनुमान जी के पंचमुखी रूप भी हैं, 11 मुखी रूप भी हैं। ये बात भी याद रखना। कई बार व्यक्ति सोचता है हनुमान जी जो है, अगर मान लो लेडीज के नीचे के पार्ट में चीज है वो मान लो, या जेंट्स के है वहां हाथ नहीं लगाते, वहां चीजें नहीं जा सकती। ऐसा कभी मत सोचना। हनुमान जी अनगिनत रूपों का धारण कर कर कार्य कर सकते हैं। ये आपके मन में भ्रम हटा देना। एक भक्त ने ऐसा क्वेश्चन किया था मेरे साथ कि गुरुजी मैं मेहंदीपुर बालाजी जाते हुए इतना समय हो गया, वहां पर भंगी वाड़ा भी दे रहे हैं, कुंडी भी दे रहे हैं, मसान कुंड भी दिया है, अग्नि कुंड भी दिया है, अग्रित कुंड भी दिया है, फिर भी चीज जो है पैंडा ही नहीं छोड़ रही है, फिर भी शरीर से निकल नहीं रही है। तो ऐसे संकटों को किस प्रकार से निकाला जाए? यही तो सब कुछ, यही तो कार्य है, यही तो विद्या है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है तो अलर्ट हो जाओ, सतर्क हो जाओ और इसको हल्के में मत लीजिए। ये कोई शक्ति जो है छोटी मोटी नहीं है, इसको कटवाने के लिए आपको सही सानिध्य की आवश्यकता है। तो जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।